नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज करने वाले हैं। हम एसएससी एमटीएस परीक्षा का एक पूरा एनालिसिस देखेंगे। एक तरह से उसके नॉलेज मैप को समझेंगे। हमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा पूछे गए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे देश को चलाने वाले नियमों से, यानी संविधान से। फिर चलेंगे इतिहास की गलियों में। उसके बाद देखेंगे कि आज का भारत कैसे बना। फिर नजर डालेंगे अपनी धरती और ब्रह्मांड पर। और आखिर में बात करेंगे भाषा की, यानी शब्दों की ताकत की। तो ठीक है, पहला सेक्शन, यहाँ हम बात करेंगे पॉलिटी की और उन कानूनों की जो हमारे देश की बुनियाद हैं। एग्जाम में एक बड़ा जबरदस्त सवाल आया था। सवाल ये कि भारत का जो सबसे बड़ा ऑफिस है, यानी राष्ट्रपति का पद, उन्हें जवाबदेह कैसे ठहराया जाता है। यह सवाल दरअसल पावर के बैलेंस के बारे में है। और इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 61 में। इसी आर्टिकल में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग का पूरा प्रोसीजर दिया गया है। ये एक बहुत पावरफुल चीज है जो ये पक्का करती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं। अब देखिए, ये आर्टिकल 61 अकेला नहीं खड़ा है। ये आर्टिकल्स के एक पूरे सेट का हिस्सा है जो प्रेसिडेंट के रोल को डिफाइन करता है। आर्टिकल 52 से ऑफिस बनता है, 60 में शपथ है, 61 में हटाने का प्रोसेस है और 62 में वैकेंसी भरने की बात। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी एनालिसिस में हम थोड़ा पीछे भी जाते हैं। साल 1772 में उस वक्त वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने हर जिले में 2 तरह की अदालतें बनाई, दीवानी अदालत सिविल मामलों के लिए और फौजदारी अदालत क्रिमिनल केस के लिए। सोचिए, यह सिस्टम आज भी हमारे जुडिशियल सिस्टम की नींव है। चलिए अब पॉलिटी से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, इतिहास। देखते हैं कि अतीत के किन पलों ने हमारे आज को शक्ल दी है। हिस्ट्री से एक जरूरी सवाल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर, और इसमें एक कैच है। यह मूवमेंट एक बार में नहीं हुआ, बल्कि इसके 2 अलग अलग फेज थे, जो 1930 में शुरू हुआ, फिर 31 में रुका और 32 में फिर से लॉन्च हुआ। एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री को भी छुआ गया और सवाल था मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज कौन थे? वो सेलुकस निकेटर के ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और हाँ, इनकी लिखी हुई किताब इंडिका बहुत ही फेमस है। अच्छा, अब एक बड़ा ही मजेदार कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। शालीमार बाग, असल में ये 2 हैं। एक है लाहौर में, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, और दूसरा है श्रीनगर में, जिसे जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। है ना इंटरेस्टिंग? तो इतिहास से निकलकर अब हम आते हैं मॉडर्न इंडिया पर। देखते हैं हमारे देश के इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल पिलर्स क्या हैं। ये स्लाइड एक तरह का रैपिड फायर है। कुछ जरूरी फैक्ट्स और फिगर्स जो मॉडर्न इंडिया को डिफाइन करते हैं, जैसे कि ओएनजीसी 1956 में बना, नए 20 रुपए के सिक्के का वजन 8.54 ग्राम्स है, पंचायतों में 14.5 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिलाएं हैं, और एसबीआई में उसके सहयोगी बैंकों का मर्जर 2017 में हुआ। इकोनॉमिक्स का एक जरूरी कॉन्सेप्ट भी टेस्ट किया गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में ये किसी चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसको निकालने के लिए मार्केट प्राइस वाली जीडीपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है। चलिए अब अपना दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब बात होगी हमारे प्लैनेट की, साइंस की और उससे भी आगे की चीजों की। केमिस्ट्री का एक बिल्कुल फंडामेंटल सवाल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आखिर फर्क क्या है? फर्क है अरेंजमेंट का। मेंडलीव ने एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया था, जबकि मॉडर्न टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। बायोलॉजी में ऑक्सीजन वाले ब्लड के सफर के बारे में पूछा गया था। ये एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। तो होता क्या है, फेफड़े खून को ऑक्सीजनेट करते हैं, फिर पल्मोनरी वेन उसे दिल तक लाती है और वो दिल के लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। ज्योग्राफी के सवालों ने हमें एक खास जगह पे पहुंचाया, लक्षद्वीप। ये आइलैंड्स का समूह हो जो अरेबियन सी में है, भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी भी है। और अब जरा धरती से बाहर नजर डालते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस, इसके बारे में एक कमाल का फैक्ट टेस्ट किया गया। ये स्टेशन सिर्फ 24 घंटे में, मतलब एक दिन में हमारी धरती के करीब 16 चक्कर लगा लेता है। कमाल है ना? और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। ये उस टूल के बारे में है जिसके बिना ये सारा ज्ञान अधूरा है, यानी भाषा और शब्द। इंग्लिश सेक्शन में शब्दों की बारीकी परखी गई, जैसे कि होमोनिम्स,
DEAR और DEER सुनने में एक जैसे, पर मतलब में जमीन आसमान का फर्क। एंटोनियम्स यानी विलोम शब्द भी जरूरी थे। जैसे डिप्रेस्ड का उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सही, चीयरफुल। और हाँ, स्पेलिंग को कैसे भूल सकते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक है। हाइजीन और जुबिलेंट जैसे शब्दों की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी। वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था। जैसे जो इंसान मानता है कि भगवान यूनिवर्स की हर चीज में है और पूरा यूनिवर्स ही भगवान का रूप है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैंथिस्ट। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सारे सवाल एक तरह से जरूरी नॉलेज का एक मैप बनाते हैं। ये दिखाते हैं कि हमें क्या क्या जानना जरूरी है। तो अब सवाल बस ये बचता है कि इस ज्ञान के नक्शे के कौन से हिस्से को आप अगली बार एक्सप्लोर करना चाहेंगे।